नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न आप कितने मार्क्स पे होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन 3 साल वाला ग्रेजुएशन का दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे, तो आप लोग हमेशा इन बातों का ख्याल रखिएगा जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पार्ट 1 में अपना जो है कम मार्क्स ला पाते हैं, फिर पार्ट 2 में उनका कम रह जाता है, लेकिन वो पार्ट 3 में आते आते यानी कि थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आते आते अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। मार्क्स को बूस्ट करते ही वो जो है टोटल ओवरऑल मार्क्स के बेसिस पे उनका जो है फर्स्ट डिवीज़न ग्रेजुएशन में हो जाता है। क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेसिस पे ही फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न घोषित हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। टोटल आपका जब तक पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप फर्स्ट डिवीज़न या फिर सेकेंड डिवीज़न घोषित नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये आता है कि सर, मान लीजिए मेरा पार्ट 1 में 120 मार्क्स से कम रह गया और फिर पार्ट 2 में जा कर के मेरा 150 मार्क्स आ गया, तो क्या हम आगे चल के फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आपका पार्ट 1 में कितना मार्क्स था। बस आपको पार्ट 1 में अगर आप पास भी होते हैं तो पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर अप करते हुए जो आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे। अब कितने मार्क्स पे फर्स्ट डिवीज़न होता है, कितने मार्क्स पे सेकंड डिवीज़न होता है, ये इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ग्रेजुएशन में जो है थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न के बाद सीधे स्टूडेंट फेल होते हैं। तो देखिए, आप यूजी अपना पार्ट 1 दे चुके होंगे। टोटल ऑनर्स पेपर आपने 2 पढ़े होंगे पार्ट 1 में। ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2 आपने पढ़ा होगा। बाकी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होंगे, सब्सिडरी सब्जेक्ट का जो है मार्क्स ऑनर्स में नहीं जुड़ता है, उसका अलग से मार्क्स जुड़ता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बताओ कि हम पीजी में एडमिशन लेंगे तो क्या सब्सिडरी सब्जेक्ट के बेसिस पे हम पीजी में एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये फैसिलिटीज़ देती है कि आप जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कर सकते हैं, यानी एमए, एमएससी और एमकॉम कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ही जो है आप अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट के बेसिस पे जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आपके जो सब्सिडरी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स है वो लगभग वो परसेंटेज तय होता है कि 60% होना चाहिए, 65% होना चाहिए, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉमर्स वाले अगर इकोनॉमिक्स जो है किसी पार्ट में पढ़े हैं तो उनको अगर इकोनॉमिक्स से पीजी करना है तो वो इकोनॉमिक्स से पीजी कर सकते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक्स में 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी जो है फिर वो उससे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में जो है या फिर बिहार के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप सब्सिडरी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे पीजी नहीं कर सकते, इसकी अलाउंस नहीं देती है यूनिवर्सिटीज़। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी अलाउंसेस है, तो ऐसा भी बात नहीं है। और बिहार के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंड ऑफ द टाइम पे आप अपना स्ट्रीम स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बीकॉम में थे तो आप एमए में जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में मैं हमेशा यही आपको कहता आया हूँ। तो देखिए, यूजी पार्ट 1 में आपने जो 200 मार्क्स का परीक्षा दिया, फर्स्ट डिवीज़न आपका 120 मार्क्स अगर आ जाता है तो हो जाता है, या फिर 120 से अगर ज़्यादा है तो भी आप फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, 120 के ऊपर आप जितना ले आइए, 200 में 200 ले आइए, 180 ले आइए, जितना भी ले आइए आप फर्स्ट डिवीज़न होंगे। 120 नंबर से अगर एक भी नंबर कम होता है, लाइक 119 हो जाता है, तो आप सेकेंड डिवीज़न कर जाते हैं। ये जो 90 और 120 जो है क्या लिखा हुआ है, तो 90 जो लिखा हुआ है ये सेकेंड डिवीज़न पे जो लिखा हुआ है, ये आपके जो है बताए गए हैं कि मिनिमम मार्क्स इतने होंगे तो आप सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे। क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी में जो है एक नियम है कि आपको जो ऑनर्स पेपर है उसमें टोटल मिला करके 90 नंबर आना चाहिए तो आप पास करेंगे, टोटल दोनों पेपर में। ये कंपल्सन नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम इतने मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, भले ये कंपल्सन जो है ग्रेजुएशन के बाद पीजी में आकर के ख़त्म हो जाता है। पीजी में पर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको ओवरऑल ऑनर्स पेपर जो होते हैं उसके टोटल मार्क्स मिला करके 90 होंगे तो आप पास कर जाएंगे। उससे ज़्यादा होंगे तो भी आप जो है पास रहेंगे, और 120 अगर आ गया तो आप फर्स्ट डिवीज़न रहेंगे। तो ये मिनिमम नंबर बताया गया आपको कि मिनिमम कितना चाहिए सेकेंड डिवीज़न होने के लिए। 90 से लेकर के 119 तक आप जो है सेकेंड डिवीज़न होते हैं। 120 से आगे आप जितना भी ले आइए तो आप फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पार्ट 2 में भी आपका यही सेम नियम रहेगा। पार्ट 2 में भी आपने ऑनर्स पेपर 3 और ऑनर्स पेपर 4 पढ़ा होगा, वो भी 200 मार्क्स का हुआ होगा। फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न का क्राइटेरिया वही रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि पार्ट 3 में हम आ जाते हैं तो क्या चेंजेस हो जाते हैं। पार्ट 3 में जैसे आप आ जाते हैं तो आपके मेन जो है 4 ऑनर्स पेपर हो जाते हैं। सब्सिडरी सब्जेक्ट्स जो है पार्ट 3 में आते ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि पार्ट 3 में अब जो है आप ऑनर्स पेपर 5, ऑनर्स पेपर 6, ऑनर्स पेपर 7 और ऑनर्स पेपर 8 की परीक्षा देते हैं। इन चारों पेपर का जो है 100 मार्क्स मिला करके 400 अंक होता है टोटल।
400 में से अगर आप 240 के आंकड़े पे पहुंच जाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न पार्ट 3 में कर जाते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये 240 लाते हुए भी आप जो है ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पाएंगे। अब कारण क्या है वो भी हम आपको आगे क्लियर करेंगे। अभी आप देखिए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में 180 नंबर पे पासिंग मार्क्स है, यानी कि आपका टोटल ऑनर्स पेपर का मार्क्स मिलाकर के 180 अगर आ जाता है तो फिर आप पास कर जाते हैं। कुछ एक केसेस में मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है तो उनका जो है टोटल 135 नंबर जो है थियोरेटिकल परीक्षा से आना चाहिए, और बाकी बचे हुए जो मार्क्स है वो उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो उनके गृह महाविद्यालय या फिर जहाँ कहीं भी लिया जाता है उसमें जो है मिलाकर के टोटल जो है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल की मार्क्स मिलाकर के 180 होना चाहिए। थियोरेटिकल में अगर 135 नंबर से कम रह जाता है स्टूडेंट को तो फिर वो फेल कर जाता है, और अगर प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स भी है मिलाकर के 180 हो जा रहा है तो फिर वो मतलब तो भी वो पास नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है तो उनको जो है यहाँ पे कम से कम 135 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है, तभी जो है जा कर के वो पास कर पाएंगे थियोरेटिकल में। बाकी तो उनको प्रैक्टिकल में भी मार्क्स लाने हैं जो कि जोड़ करके 180 होने चाहिए। उससे अगर एक नंबर भी कम होगा तो वो फेल कर जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स, अब आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी ऑनर्स पेपर दिए हैं उसके टोटल मार्क्स बनते हैं 800 नंबर। 800 नंबर में से अगर आपको 480 आ जाते हैं, यानी आपने 480 का आंकड़ा अगर कंप्लीट कर लिया है तो फिर जो है आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। 480 से अगर एक मार्क्स भी कम जाता है तो फिर आप जो है सेकेंड डिवीज़न के कैटेगरी में चले जाएंगे। देखिए यूनिवर्सिटी क्या होता है कि एक जो है स्पेशल केसेस में अगर मान लीजिए स्टूडेंट को आ रहा है 479 नंबर, तो एक मार्क्स जो है UR करके लिख करके जो है उनको ग्रेस मार्क्स दे करके फर्स्ट डिवीज़न करवा देती है। ये हर यूनिवर्सिटी में होता है, नॉट ओनली बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, एक नंबर से अगर उनका फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा होता है तो वो UR करके अंडर रेगुलेशन करके जो है उनको फर्स्ट डिवीज़न करवा देते हैं। इसके बाद अगर 480 में से मान लीजिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स अगर कम गया, बच्चा को ग्रेस देने के बाद भी 5-6 मार्क्स देने के बाद भी अगर वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं हुआ तो फिर वो सेकेंड डिवीज़न की कैटेगरी में ही रह जाएगा। और सेकेंड डिवीज़न में 360 टोटल अगर आ जाते हैं तो फिर वो सेकेंड डिवीज़न होते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है टोटल मान लीजिए पासिंग मार्क्स का कि 360 होगा तो बच्चा पास कर पाएगा। अब ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी जो क्राइटेरियाज़ है वो कंप्लीट करते हुए आना होगा, तभी आपका रिजल्ट जो है कंप्लीट शो करेगा। अदरवाइज़ जो है अगर मार्क्स कम जाता है 360 से एक भी नंबर तो फिर आप फेल कर जाएंगे। ग्रेजुएशन की फिर पूरी सी पूरी परीक्षा आपको देनी पड़ जाएगी। तो देखिए GS का एक नंबर जो है जुड़ता है, लेकिन ऑनर्स में वो नहीं जुड़ता है मार्क्स। वो GS हमेशा एक साइड बाय साइड जो जनरल कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे हर स्ट्रीम वालों को पढ़ना होता है, BA BSc BCom तीनों को ही, ठीक है। टोटल आपके जो परीक्षा होते हैं वो 1500 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से ऑनर्स के जो आप 800 मार्क्स की परीक्षाएं देते हैं। बाकी रिमेनिंग जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो सब्सिडीज़ की आपकी होती हैं या फिर कंपोजिशन सब्जेक्ट्स की होती है। उसका मार्क्स ऑनर्स में नहीं जुड़ता है, वो दोनों सेपरेटेड रहता है। फाइनल ईयर के मार्कशीट पे आपको ऑनर्स सब्जेक्ट के मार्क्स अलग दिखेंगे और आपके सब्सिडरी और कंपोजिशन सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग कॉलम में दिखेंगे। साथ ही आपके डिवीज़न भी उस पर लिखे होंगे, अंक में भी लिखे होंगे। साथ ही आपके जो नंबर्स है वो भी आपको जो नंबर्स में लिखे हुए दिखाई देंगे कि आपको कितने मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में मिले हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। एक और चीज़, पार्ट 3 में अगर आप 4 ऑनर्स पेपर का परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप एक ऑनर्स पेपर में भी फेल हो जाते हैं या फिर आपको 180 नंबर नहीं आ पाता है, अगर एक ऑनर्स में भी लटक गए या किसी एक ऑनर्स पेपर में मार्क्स कम आ गया तो आपको उन चारों ऑनर्स पेपर का परीक्षा दोबारा से देना पड़ता है। साथ ही जनरल स्टडीज़ का भी परीक्षा दोबारा से आप लोग को देना पड़ता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। चारों ऑनर्स पेपर को मिला करके 180 आपके आने चाहिए, और उससे ज़्यादा तो आप जितना भी ले आइए, फर्स्ट डिवीज़न कर जाइए, टॉप कर जाइए, ये आपके हाथ में ही है। तो ये पूरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक, और ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न लाएँ, 800 में से अगर आप 700 भी लाते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स है, 480 पे भी तो फर्स्ट डिवीज़न है ही है। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।